उसमें ये तो कभी आप लोगों को जो है ना नॉर्मल पेन होगा हम उसमें बात ऐसे यूज़ करें ऐसे यूज़ करें और एक बार लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कलम में एंजल पेन पता होगा इसलिए दूसरा या आप कैलकुलेटर सीखना है उसको कोई फायदा नहीं होगा। कलम का एंगल में किस चीज़ को कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारा एंगल इसको इस पोजीशन में नहीं रखना, इस पोजीशन में नीचे नहीं लॉन्ग करूँगी। मैंने क्या करना है 80 डिग्री पे रखूँगी या 70, सही है। 80 डिग्री पे रखकर फिर हम नीचे लेके आएंगे या फिर 70 पे रखकर नीचे लेके आएंगे, सही है। अब हर लेटर की जो है वो एक अलग ये होती है कि हमने अलिफ को भी साइनिंग पे रखना है, बे को भी साइनिंग पे रखना है। हमारे ज़्यादातर जितने भी लेटर्स है ना वो 80 to 70 पे, मतलब आपने कलम को हमेशा जब भी स्टार्ट करना है वो 80 पे रखेंगे या 70 पे रखेंगे, ठीक है। बैम्बू स्टिक जो होते हैं ना ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। ये मतलब जो मैंने पैक लिया था ये 350 का पूरा एक पैक है। और ये इंक इतनी डालने का अगर मैं इसका थ्रेड निकाल कर दिखाऊँ ना, हाँ ये देखो, और ये थ्रेड पूरा गीला हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से इंक बनाना है। सही है। अब कलम का जो मैं एंगल की एक बात कर रही थी, अब ये जो एक मेरी शेप है ना ये इसका जो एंगल बना हुआ है ये हमारा एंगल है, इसे नहीं रखना। अगर मैं देखो इस तरीके से रखूँगी तो एक ये शेप बन रही है मेरे पास, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने इस एंगल पे रखा तो ये देखो ये कैसा एक शेप आ रही है, कितना फ़र्क आ रहा है ना। 80 पे रखना है, देखो अगर मैं 90 डिग्री पे रखूँगी तो ये एक स्ट्रेट शेप आ रही है, और अगर 80 डिग्री पे रखूँगी तो ये एक फॉर्म बन रही है। कैलीग्राफी में आपने यही देखा होगा कि हर उसमें जो है वो अगर नुक्ता या कोई होता है तो वो इस तरीके से डाला हुआ था, कभी भी इस तरीके से नहीं नज़र आएगा आपको, सही है। अब हमारी जो सबसे बेसिक जो पहले होती है उसके अंदर क्या आता है, ये जो चीज़ है ना हमारी, मतलब एक कलम की जो एक मूवमेंट है ये कत कहलाती है, KATT कत। सुलस जो है हमारी स्क्रिप्ट उसके अंदर ये जो चीज़ है वो कत कहलाती है, सही है। और जो लेटर्स के नीचे जो हम नुक्ता कहते हैं उसको वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और कत जो होता है ना उसकी मतलब एक मूवमेंट जो होती है वो हमारी कत कहलाती है, और अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो नुक्ता कहलाता है। सही है, ये हमारी हो गई कलम की मूवमेंट और कलम का एंगल। अब हमने कोई भी कलम का एंगल समझ आया सबको, क्योंकि अगर समझ नहीं आएगा तो आगे कोई भी लेटर आप लोग नहीं लिख सकते। आगे समझ सीधा हो जाएगा। 70 to 80 होना चाहिए। 90 डिग्री पे भी मैं बताऊंगी कि हमने कहाँ लेके जाना है, और 80 डिग्री पे हम कहाँ का यूज़ करें। वैसे जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो 80 to 70 पे हमने रखते हैं, सही है। हम अलग से स्टार्ट करते हैं। अब इस कद का मकसद क्या है, हमारा जो पर्पस है इस कद का वो ये है कि इसकी हाइट, कोई भी हम लेटर बनाएंगे उसकी हाइट जो है ना वो कद के हिसाब से बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं अलिफ बना रही हूँ, ये अलिफ है हमारा, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे हमारा आ जाएगा। हर लेटर की कद अलग है उसकी। अब अलिफ का हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी कोई वेट नहीं है। बे हम बनाएंगे उसकी वेट अलग होगी, हाइट अलग होगी, ठीक है। एक और दफ़ा मैं अलिफ बना देती हूँ, आप लोग पूछ सकते हो कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। ये हमारा अलिफ। अब जो सुलस जो हमारी स्क्रिप्ट है उसकी जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि सुलस है क्या, तुलुत भी किसको कहते हैं, और आप लोग अगर पढ़ोगे तो मैं भी स्टार्ट में इसको तुलुत ही पढ़ती थी लेकिन इसको सुलस कहते हैं। कोई भी आप कैलीग्राफर से या किसी आर्टिस्ट से आप मिलोगे तो सही है। अब सुलस की जो पहचान होती है, आपके जितने भी लेटर्स होंगे ना उसके ऊपर इस तरीके से एक हेड बना हुआ होगा, ठीक है। ये मैं अभी बता देती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ये हमारा जितने भी लेटर्स होंगे ना उसमें आपको ये हेड नज़र आएगा। इसको क्राउन भी कहते हैं। अलिफ का मतलब या कोई भी लेटर का क्राउन भी होता है ये,
इसको उर्दू में या अरबी में इसको ताज भी कहते हैं, इसको बार हेड भी कहते हैं। सही है, ये इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैसे बनाना है। अब बे का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो है इस तरीके से, मतलब हमने क्या करना है 80 डिग्री पर रखना है और इस कलम को जो है हमने हल्का सा कर्व करके इस तरीके से हमने एक बनाना है। सही है, इतना पार्ट हमने बना लिया, ये हमारी हाइट हो गई। अब हमने क्या करना है, जहाँ से कलम को स्टॉप किया है वहीं से ही रखेंगे हम। अब पहले मैं बना लूँ, उसके बाद इसका समझाती हूँ। ठीक है, अब बे की जो हाइट है वो 2 गज है। यहाँ से हम जब भी स्टार्ट करेंगे ना, ये एक अगर जब हम लिखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। ठीक है, ये स्ट्रेट है, लेकिन बे का जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो नीचे को थोड़ा सा मूव करते हुए आएगा। यहाँ से यूँ नीचे आएगा और फिर उसके बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है। मतलब एक बिल्कुल जैसा अगर मैं बे बनाऊँ, ठीक है, ये मैंने बनाया और अब मैं यहीं से जो है ना ये एक स्ट्रेट लेके जा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लाइन देखूँ तो ये देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट आ रही है। अब यहाँ से अगर मैं लाइन बना रही हूँ तो देखो एक कद का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। पहले कद बना लेंगे हम। ये हमारे 5 कद यहाँ से आ गए। ठीक है, यहाँ से 5 कद आप बना लें, यहाँ से आप 5 भी बना सकते हैं इसको फर्दर, और मतलब आगे भी लंबी इसकी लेंथ कर सकते हैं आप। अब हमने जीम कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो हमने राइट हैंड से स्टार्ट किए। अब जीम जो है ना वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाए। यहाँ से हमने 80 डिग्री से स्टार्ट करना है और यहाँ से आते हुए देखो ये लाइन थोड़ी सी पतली हो रही है, इसकी जो वेट यहाँ से है ये थोड़ी सी कम हो रही है, थिकनेस जो है। सही है, यहाँ तक बनाने के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है। इसको मैं कैसे बना रही हूँ, मतलब हमने ओवरलैपिंग करके करना है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा ये आ गया था। अब यहाँ से जो है हमने कलम को रखना है और ओवरलैप करते हुए लेके आना है। ओवरलैप हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा दूसरा कट ख़त्म होगा वहाँ से हम नीचे लेके आ जाएंगे इसको। सही है, तो हम स्टॉप करेंगे, वहीं से ही हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा, जो नीचे का हमारी ये जो चीज़ है ना, 1 मिनट, यहाँ से ये जो जीम है ना ये हमारा पॉइंटेड आना चाहिए। ठीक है, अब जीम में जो है वो आप इस तरीके से क्राउन भी बना सकते हो, लेकिन जो जीम का तरीका एक है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसका जो पर्पज़ है ना वो मतलब क्या है, ये मतलब हर लेटर जो है ना इसमें एक सेकंड लेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जो दाल है ना, दाल का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है जो हमने जीम में बनाया। सही, यहाँ पे जो हमने जीम में ये वाला पार्ट बनाया है ये दाल का फर्स्ट पार्ट है। ये कौन, ठीक है, नाम मतलब सुलस। ये जो हमने पार्ट बनाया है ये दाल का फर्स्ट पार्ट है। पहले दाल बना लेते हैं उसके बाद जो है अच्छा दाल किस तरीके से बनता है, जैसे हम जीम का जो फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, पहला तो हमारा ये पार्ट आ गया। ठीक है, ये हमने कैसे बनाना है, हमने 80 डिग्री पे रखा और अपने हाथ को जो है हमने थोड़ा सा पीछे को मूव करना है और फिर वापस इसी पोजीशन में लेना है। एक और बता देती हूँ, हमने क्या करना है 80 to 70 डिग्री पे रखा, इसको कर्व फॉर्म में हमने लेके आना है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको वापस उसी पोजीशन में लेना है। सही, यहाँ लाके हमने स्टॉप किया। अच्छा, यहाँ से जो हमारी हाइट, यहाँ से जो है हमने कितना इसको इधर लेके जाना है, यहाँ से हमने 2 या 3 का हम बना दें। ठीक है, यहाँ से 3 कट आ गए। अब हमने दाल को नीचे कितना लेके जाना है। ठीक है,
नीचे हमने कितना लेके जाना है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से करने के बाद एक लाइन लगा लेना, यहाँ से 2 कट आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमने स्टॉप करना है, अच्छा स्टॉप और ये स्टार्ट जो है, जहाँ से हमने रोका है ना, कलम को बिल्कुल उसी पोजीशन में रखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँगी तो बिल्कुल शेप ख़राब हो जाएगी, सही है। यहाँ से हमने रखा और इसको इतना ही हम नीचे लेके आते हैं, इसको वापस ऊपर ले लेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ से जो वेट है वो 4 कट भी होती है, 3 कट भी होती है, ठीक है। इसको आप छोटा भी बना सकते हैं, छोटा बना के दिखाइए। छोटा भी बना के दिखाइए। हमारा जो है दाल एक इस तरीके से होता है, यहाँ से थोड़ा सा कर दो। जो दूसरा हमारा दाल है उसका भी सेम ये ही पार्ट सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सकते हो तो यहाँ पे भी आप जो है बना सकते हो ब्राउन कलर, सही है। यहाँ से करने के बाद डार्क कलर में जब हम इसको यहाँ से यूँ बनाते हैं ना, तो आगे इसका एक ये ट्रायंगल यहाँ से आ जाएगा, तो इस तरीके से जो है। और एक किसी के ऊपर हम रिपीट करेंगे तो उसका एक अलग नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक दाल इस तरीके से होता है और एक दाल इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसकी हाइट वेट ज़्यादा है, इसकी वेट जो है वो थोड़ी